महाराज जी, जिस तरीके से मसाला की होली में एक रोक लगाया जा रहा है, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हम तो इसको विरोध की दृष्टि से देखते ही नहीं। शिव के यहाँ सब सकारात्मक है। काशी में तर्क की और शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, मैं इसको उसी दृष्टि से देखता हूँ। सब अपना अपना विचार व्यक्त करें। और रही बात शास्त्रों की, जो बात करते हैं, अभी किसी आदरणीय ने हमको एक स्टेटमेंट दिखाया, उन्होंने 6 शास्त्र और वेदों की बात की है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वेदों में त्योहारों का कोई वर्णन नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और शास्त्र में त्योहारों को खोजेंगे, लोक परंपराओं को खोजेंगे तो वो नहीं मिलने। आपने किसी शास्त्र में, आप भी काशी से अगर होंगे और हिंदू धर्म से संबंधित होंगे, तो आपने शास्त्रों को कुछ न कुछ जरूर सुना और पढ़ा होगा। आप हम बताएंगे कि किस जगह रंग खेलने का उल्लेख है शास्त्र में? कहीं दिवाली में पटाखा फोड़ने का उल्लेख है क्या? कहीं शादियों में मंडप से अतिरिक्त जो जयमाल और घोड़ी चढ़ने की और पटाखा फोड़ने की और बारात निकालने की जो परंपरा है, उसका उल्लेख है क्या? मगर काशी विध्वस्त परिषद द्वारा इसमें लगातार रोक लगाई जा रही है। कह रहे कि भीड़ काफी हो रहा है, महिलाएं आ रहे हैं, नर मुंड की मालाएं पहन के जो है हमारे इस चीज को, परंपरा को बिगाड़ दे रहे हैं। तो तमाम हवाला किया गया है। देखिए, जब भक्त देवतामय हो जाता है तो देवता का स्वरूप ही हो जाता है वो। और जो शिवमय नहीं हो सका, वो काशी को क्या समझेगा? और जो काशी को नहीं समझा, वो चिता भस्म की होली को कैसे समझ पाएगा? काशी विद्वत परिषद से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैंने कहा ना, मैं विरोध के रूप में नहीं देखता। ये उनका अपना विचार है और अपनी बुद्धिमत्ता है कि वो किसको किस चीज़ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मेरा एकमात्र समस्त विद्वतजनों से यही कहना है कि ऐसे कोई भी मत न प्रदर्शित करें और प्रवर्तित करें जिससे काशी की अघोर परंपरा अथवा इस अघोर शिव के स्वरूप रूपी काशी की महत्ता और गरिमा पर कोई असर पड़े। गुरुजी, विशेष तौर पे काशी की जनता आपसे जानना चाहती है कि लोग मसाने की होली, चिता भस्म की होली, इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, काशी की परंपरा को नहीं समझ पा रहे हैं। और इसकी लगातार काशी के अच्छे अच्छे लोग, जो कि अपने को बहुत बड़े समाज सेवी संघ तमाम लोग कहते हैं, इसका निंदा कर रहे हैं। कृपया कर चिता भस्म होली, मसाने की होली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें काशी की जनता को कि क्या इसमें ये सम्मिलित होना चाहिए। ये बात ठीक उसी तरह सुनने में थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन ये बात ठीक उसी तरह जैसे आपके दादाजी घुटने तक धोती पहनते रहे होंगे और हाफ गंजी पहन के घूमते रहे होंगे। आप कोट पैंट पहनने लगे तो आपके दादाजी जो थे वो गंवार और बेवकूफ़ साबित हो गए, मूर्ख साबित हो गए। ये बात तो उसी का द्योतक है। काशी की जो परंपरा है वह औत्सविक परंपरा है, उत्सव की परंपरा है। यहाँ मृत्यु नहीं होती, यहाँ मोक्ष होता है। लगातार व्यापार मंडल है, विद्वत है, तमाम लोगों की अपनी हाँ, और जहाँ तक चिता भस्म की बात है, तो होली का जो ये त्यौहार है वो बिना चिता भस्म के शुरू नहीं होता। इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूँ। हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ पे होलिका दहन होता है। और हम सभी उसकी कथा शास्त्रों की बात मैं कर रहा हूँ कि होलिका राक्षसी उसमें जली थी, वो जल के भस्म हो गई थी, प्रहलाद बचे थे, यही तो कथा है। तो जिसमें कोई जिंदा जला हो उसको आप चिता नहीं मानते हैं, जिसमें शिव रूपी शव का दाह हो रहा है उसको आप चिता मान रहे हैं। तो चिता भस्म के बिना होली शुरू कहाँ होती है? उसी होलिका दहन के उपरांत उस भस्म को हम सभी धारण करने के बाद ही होली की शुरुआत करते हैं। तो संपूर्ण भारतीय समाज जो हिंदू जनमानस है, होली की शुरुआत ही चिता भस्म से करता है। वह उनका चिता भस्म है और हम यह भौतिक चिता भस्म से होली खेलते हैं जो हमारे यहाँ शमशान पे प्राप्य है। आप काशी की जनता से आग्रह करते हैं कि चिता भस्म होली में सभी लोग सम्मिलित हों? बिल्कुल हों, बिल्कुल हों। सभी लोगों को आना चाहिए जिनके पास भगवान शिव के प्रति आस्था है, भगवान शिव के व्यवस्थाओं के प्रति आस्था है, जो समाज में समता का प्रतिपादन करना चाहते हैं, जो अमीर गरीब मूर्ख विद्वान में भेद नहीं करना चाहते हैं, उन सभी महानुभावों का, सभी धर्म बंधुओं का इस शमशान की होली में स्वागत है। कब मनाया जाएगा और कब इस बार क्या विशेष रहेगा? देखिए, विशेष इसमें कुछ कभी नहीं होता है। कुछ विशेष के नाम पर फुहड़ता घुसी थी, उसका हम लोगों ने गत वर्ष निवारण कर दिया। वाद्य यंत्र नहीं आते हैं और किसी तरह के स्वरूपों का वर्णन नहीं उसमें हम लोग
उपद्रव के जैसा जो होने लगता था उस पर सबने प्रतिबंध हम लोगों ने आयोजक मंडल के साथ मिलकर लगा दिया। जनता ने भी उसको स्वीकार किया, देवियों ने भी उस मर्यादा का पालन किया, वो मर्यादित वस्त्रों में आई और दूर से ही उन्होंने चिता भस्म की होली का अवलोकन किया। तो जनता भी इस बात को स्वीकार करती है, वो कहीं पर दूर नहीं जा रही हमसे। और नया कुछ भी नहीं है, जिस तरह परंपरागत रूप से दोनों घाटों पर एक ही कार्यक्रम होता है। हरिश्चंद्र घाट पर सुबह 8 बजे से भगवान शिव की वेदोक्त अभिषेक की व्यवस्था है, जो 10:30 बजे तक चलेगी। 10:30 बजे के बाद आरती, उसके बाद माता जगदम्बा की पालकी डोली निकलेगी जो मसान नाथ से मिलेगी। उसके पश्चात चिता भस्म से उनका श्रृंगार होगा, उनका अभिषेक होगा। उसके बाद यहाँ चिता भस्म की होली शुरू हो जाएगी। सायंकाल भगवान दत्तात्रेय का विशिष्ट पूजन और रात्रि में भगवान शिव का विशिष्ट अभिषेक और विकट श्रृंगार किया जाता है, जो परंपरागत रूप से होता है। यही कमोबेश मणिकर्णिका पर भी होता है। मध्याह्न काल में भगवान शिव के अभिषेक के उपरांत चिता भस्म से उनका अभिषेक करने के उपरांत शिव निर्माल से होली खेली जाती है और सायंकाल भगवान दत्तात्रेय का पूजन होता है, जो परंपरागत रूप से होता है। मेरी जानकारी के अनुसार इस बार भी यही कार्यक्रम। मुझे एक प्रश्न हट के है थोड़ा सा बताने की होली से। अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप खुद एक महान संत हैं, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी का जो मैटर, जिस विषय पे लगातार लोगों के बीच में आक्रोश है, सरकार द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। शंकराचार्य जी के आरोप, शंकराचार्य जी को तरह तरह के आरोप लगाए गए। आज शंकराचार्य जी जब कहते हैं कि ये हमारे ऊपर सारे आरोप गलत है, ये शंकराचार्य है ही नहीं, शंकराचार्य मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। इस पर आप क्या कहना, शंकराचार्य के लिए क्या आपके शब्द हैं? देखिए, जहाँ तक शंकराचार्य जी का प्रश्न है, वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये उनकी परिपाटी के लोग जाने। और ये उनका विषय है कि जो मठामनाय को मानते हैं, आदि शंकराचार्य भगवान की परंपरा के संत हैं, ये उनका विषय है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। ये आम जनता का विषय भी नहीं है, ना हमारा विषय है, क्योंकि मैं उस परंपरा से नहीं आता। हम अघोर परंपरा के अनुयायी हैं, अघोर परंपरा को जानते हैं। मैं एक बात मानता हूँ कि अगर इस तरह के आरोप अनुचित ढंग से किसी संत पर, देखिए वो संत तो हैं, संत हैं, वो उनका स्वरूप संत का है, वो संत हैं। तो शंकराचार्य होना ना होना एक डिफरेंट मैटर है, दूसरी बात है। लेकिन संत के रूप में भी उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है तो। अगर ये आरोप सत्य है तो सरकार उसको जांच करेगी, जो एजेंसी है वो जांच करेगी। और जहाँ तक लगता है कि काशी में लंबे समय से हमारा भी निवास है, तो इस तरह का आचरण शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद का रहा नहीं है। न इस तरह का कभी कोई आरोप हम लोग के सुनने में आया, न जन संवाद में आया। तो अब क्या है क्या नहीं है, ये तो अति भविष्य के गर्भ में है। और उनको उत्पीड़न लग रहा होगा तो वो जानते होंगे इस बात को। परंतु इस बात को योगी जी वर्ष से जो शंकराचार्य जी बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, कहीं ब्राह्मण वर्ष से क्षत्रिय बना के प्रस्तुत किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से गलत बात है। इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और जिसने यह आरोप लगाया है उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि वह कितना व्यवस्थित महापुरुष है और उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये भी देखना चाहिए सबको। तो कुल मिलाकर के शंकराचार्य हैं या नहीं, ये प्रश्न हमारा आपका नहीं है। वो एक संत है, एक संत के रूप में उनकी मर्यादा होनी चाहिए। शंकराचार्य जी का एक बहुत विशेष, शुरू से हम लोग देख रहे हैं, काशी की जनता देख रही है, गौ माता को लेकर उनका एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा है कि गौ हत्या बंद हो, देश में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो क्या आप इन सब चीज़ों का उनका समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम माता की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से पार्टी के लोग गुरुदेव और इसमें न उनका समर्थन न इस विषय में बोल रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। देखिए, गौ रक्षा जो है वो सनातन का बड़ा संवेदनशील विषय रहा है। समस्त हिंदू धर्मावलंबी गौ को अपनी माता मानते हैं और गौवध तो बंद होना ही चाहिए। और स्वयं हमारे जो प्रदेश के राजनीतिक मुखिया हैं, वह एक ऐसे पीठ के मुखिया है जिसका नाम ही गौरक्ष पीठ है। तो इसे गौ रक्षा की बात करना तो समीचीन है। और शंकराचार्य का संत के रूप में जो गौरक्षण का कार्य है वह महत्वपूर्ण है और अभिनंदनीय है। हर संत को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर जो है आदरणीय योगी जी, वो भी एक बहुत बड़े गौ सेवक है। मैंने अपनी आंख से देखा है कि वो नियमित रूप से गौ सेवा करते हैं। तो शंकराचार्य जी का यह प्रयास अभिनंदनीय है कि गौ हत्या बंद करके गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मसाने की होली और चिता भस्म की होली किस दिन क्या इसका पूर्ण स्वरूप है, थोड़ा बताएं। ये एक काशी का पारंपरिक आध्यात्मिक उत्सव है जो मणगंगा घाट पे रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन द्वितीया तिथि में दोपहर 12 बजे बाबा महामशानेश्वर का महाआरती के पश्चात उन्हें चिता भस्म अर्पण कर वो भस्म रूपी प्रसाद भक्तों में वितरण होगा और जो कि विगत वर्षों की तरह इस बार भी भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा। क्या वहाँ पे कुछ जो डीजे है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्या कुछ ऐसे नहीं, प्रोग्राम ऐसा का कोई आयोजन किया ऐसा हुआ ना कभी वहाँ कोई डीजे हुआ है, ना ही कोई ऐसा सांस्कृतिक आयोजन में कोई वहाँ कमी रही है। हाँ, लाउड स्पीकर वहाँ हर साल लगते हैं, वो भीड़ के दृष्टिगत देखते हुए भीड़ के नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए वो लगते हैं और उसमें भजन बजाए जाते हैं। वो भजन भी हर साल बजते आए हैं और इस साल भी बजेंगे। सर जी, क्या इस संबंध में प्रशासन से आपकी कोई वार्ता हुई? नहीं, प्रशासन से, चूंकि ये परंपरागत उत्सव है, प्रशासन अपनी पूरी वहाँ व्यवस्था करता है। अभी 2-3 दिन पहले संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने वहाँ दौरा करके कैसे क्या करें उसका भी निर्णय उन लोगों ने कर लिया है। यानी हर वर्ष की तरह इस हर वर्ष वर्ष भी की भांति इस वर्ष भी वो दिव्य भव्य आध्यात्मिक उत्सव मनाया जाएगा।